26 मई वर सावित्री व्रत के दिन महिलाएं भूलकर ऐसा सिंदूर मत लगाना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हो जाएंगे नाराज। पूरा घर कंगाली की मार झेलेगा और पति की तरक्की रुक जाएगी और पति पर आएगा घोर संकट। अगर आप भी वट सावित्री व्रत धारण करते हैं तो आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो पूरी तरह से आपकी किस्मत को पलट कर रख देगा, क्योंकि आप सावित्री व्रत के दौरान कुछ ऐसी गलतियां जाने अनजाने में कर देते हैं जिसकी वजह से व्रत हो जाता है खंडित और उसका फल प्राप्त नहीं होता है। खासकर महिलाओं को इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको भूलकर नहीं करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के बीच इस बार 175 सालों बाद भट्ट सावित्री व्रत का शुभ अवसर आया है, तो ऐसे में कोई भी स्त्री इन जानकारियों को बिना जाने ही व्रत धारण ना करें। खास करके महिलाएं जो गर्भवती हैं, उन्हें यह व्रत कैसे धारण करना चाहिए और साथ ही इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती करने से बचना चाहिए और कौन सा एक काम जरूरी होता है, इस दिन करना सब कुछ जानेंगे। आज के इस वीडियो में बड़े ही ध्यान से बने रहिए और निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट में जय सावित्री माता जरूर लिख दीजिएगा। और हां, हम राशि अनुसार भविष्य भी जानते हैं। अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता सकें। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यह वह शुभ दिन होता है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित होने के बाद सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए प्रार्थना की थी और यमराज ने सावित्री की पति भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौट आए थे। सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि वट शास्त्री के जैसा पुण्यकारी तिथि कोई और होती नहीं है और इस व्रत को करने से जो फल प्राप्त होता है वह कोई और व्रत करने से फल प्राप्त नहीं होता। खास करके पति पर आई मुसीबतें टल जाती हैं और अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद स्वयं माता देती हैं। महिलाएं सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत रखती हैं तो पति पर आजीवन विपदा नहीं आती है। सावित्री व्रत के दिन पति पत्नी द्वारा पूजा करने से और खास करके यह एक कार्य करने से उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन आपको जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको भूल कर नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको इनका दुष्परिणाम भी देखना पड़ेगा और आपके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में गरीबी आएगी। और सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में मत लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वर्ष सावित्री के दौरान सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है और साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भागकर या काट पीट कर मत देखिएगा, क्योंकि न जाने कौन सी जानकारी आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो वट सावित्री व्रत के दौरान आप कर देते हैं, जिसकी वजह से व्रत हो जाता है खंडित और आपको फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, जिससे कि परिवार में दोष न लगे, और वट सावित्री के दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं जिनसे आप गरीबी, कर्ज और नौकरी प्राप्ति की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। सारी जानकारी आज के इस खास वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। बड़े ध्यान से देखिएगा। माता पितरी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको जो लाभ प्राप्त होगा वह आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगा। जीवन में कभी आपको असफलता प्राप्त नहीं होगी। हर कार्य में आप सफल ही सफल होंगे। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार का दिन हो या गुरुवार का दिन हो या फिर सोमवार का दिन हो, अगर इन दिनों में कभी भी वर सावित्री व्रत पड़ जाए, जो कि इस बार बड़े दुर्लभ संयोग के साथ
आप सभी को देखने को प्राप्त हो रहा है। यह समझो कि सोने पर सुहाग का काम है और आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपकी तो बल्ले ही बल्ले होने वाली है, क्योंकि इस बार सोमवार को पड़ रहा है। तो माता लक्ष्मी आपसे ऐसा प्रसन्न होंगी कि आपके हर कार्य बनाने लग जाएंगे। और इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से माता क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही वर सावित्री के व्रत में भी आपको कुछ खास कार्यों को करने की मनाही होती है। इससे पति के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती हैं, धन संपदा का नाश होता है। पर सावित्री का व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का होता है। हर व्यक्ति के घर में पति के बीच प्रेम का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना प्रेम के जीवन अच्छे से नहीं चलता है। और बार बार आप सभी देख रहे होंगे कि तलाक की स्थितियां बन जाती हैं और कई लोग तो तलाक ले भी लेते हैं। तो दोस्तों, सावित्री माता आपके ऊपर कृपा करें। ऐसा आपको कौन सा कार्य है जो इस दिन नहीं करना चाहिए? तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म है और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इनमें सभी तिथियां व सावित्री तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और वह सावित्री तिथि तथा माता सावित्री, सत्यवान और श्री शिव जी पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप, ध्यान का विशेष महत्व है और शास्त्रों में बताया गया है कि वह सावित्री तिथि का व्रत करने से पति पत्नी के बीच 7 जन्मों तक अटूट प्यार बना रहता है एवं जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि कोई दोस्तों माता सावित्री आप पर प्रसन्न हो जाती हैं तो आपकी कायाकल्प कर देती है। जीवन में आपको धन तरक्की होने से नहीं रोक सकती और शास्त्रों के अनुसार इस दिन अत्यंत ही पुण्यकारी एवं मंगलकारी तिथि है। तो इस तरह से आपको जो है भगवान शिव और माता पार्वती को नाराज नहीं करना है। तो वह सावित्री के दिन इन कार्यों को भूल कर ना करें। पहला तो यह है कि इस दिन तुलसी से जुड़े हुए जो उपाय अगर आप करते हैं, इन चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। माता लक्ष्मी का प्रतिरूप मानी गई है। तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन सावित्री माता के दिन आपके परिवार में कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को या तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी सख्त मनाही होती है। इस दिन आपको तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सावित्री के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से यह व्रत खंडित हो जाता है, जिससे पुण्य के बदले आप माता का क्रोध का सामना कर सकते हैं। माता तुलसी की आपको बड़े ही ध्यान से धूप दीप दिखाकर पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और जो मेरी भी माताएं बहनें बर सावित्री के दिन बाल घोलकर तुलसी मैया को पूजा करती हैं, स्पर्श करती हैं, उन्हें उल्टा दोष लग जाता है। तो ऐसी गलती आपको भूलकर नहीं करनी चाहिए। वह सावित्री के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन, वट सावित्री तिथि का दिन, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गलती से मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसे 7 जन्म तक वंशहीन रहना पड़ता है और उसे आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। महिलाएं हो या पुरुष, घर में तामसिक चीजों का प्रयोग तो भूल कर भी ना करें। दोस्तों, घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी से कह देना कि इस दिन बिल्कुल भूल कर भी वह आपके व्रत को खंडित करने की कोशिश ना करें। आप एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी आप भट्ट सावित्री व्रत का पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं तो इस दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना जरूर से करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति होती है और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है।
शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है कि यदि जो वट सावित्री का व्रत रख लेते हैं, इनका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ जाता है जो ऐसी गलती कर देते हैं। सबसे पहले वट सावित्री का व्रत गर्भवती स्त्रियों को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पड़ रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। वहीं बच्चों को दूध पिलाती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही यदि आपके पीरियड्स आ चुके हैं तो ऐसे में सावित्री माता का व्रत आपको फलाहार या निर्जला उपवास रखकर नहीं रखना चाहिए। आपको बट सावित्री की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए और ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए और आपका व्रत भी हो जाए और आपको यह सारी चीजें ना करनी पड़े। इसके लिए हम आपको और उपाय बताने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाले हैं जो लगभग हर महिला इस दिन जाने अनजाने में कर देती है। सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की तो पूजा हर कोई करता है और आप सभी को पता है कि इस पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जैसे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे प्रार्थना करके ही तो सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ाए थे। इसीलिए बरगद के वृक्ष की टहनियों को इस दिन भूल कर ना तोड़े, ना ही पत्तों को तोड़े। इस दिन इन टहनियों को तोड़ना वर्जित होता है। अगर आप पूजा करना चाहते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, घर पर ही मंगाना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही तोड़ करके मंगा लेना, परंतु उस दिन तो भूल कर मत तोड़ना। ऐसा क्रोध आपको भगवान त्रिदेवों का मिलेगा कि आपको जो है आपके व्रत का लाभ प्राप्त नहीं होने देगा। इसलिए एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लें। वह सावित्री व्रत वाले दिन उन पत्तों का इस्तेमाल करें। वहीं दोस्तों, आजकल जो महिलाएं हैं वह बट वृक्ष के पास जाकर के घर में ही वृक्ष का छोटा सा पौधा खरीद कर लाती हैं या पेड़ की कुछ टहनियां, जैसे मैंने अभी बताया, तोड़ कर लाती हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह बिल्कुल गलत होता है। तो ऐसे में सुहागन महिलाओं को उसी पेड़ के नीचे पूजा करनी चाहिए जो घना हो और काफी समय का हो, फूल फल दोनों ही उस पर आते हो। ऐसे व्रत की पूजा करें तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, अन्यथा आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाती। तो ऐसे में यह विशेष काम जरूर करना चाहिए, यानी अमावस्या के दिन नींबू मेज घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर से टांगने चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मी आपके घर में इस दिन जरूर प्रवेश करेंगी। जो भी माताएं बहनें ऐसा करती हैं, इस दिन खंडित मूर्ति घर में है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल करके आपको कहीं मंदिर या देवालय में रख देना चाहिए। ऐसी मूर्ति घर में रहती है तो आपको काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देख के मिट्टी खोद करके उसे सम्मान पूर्वक के दबा दें। उस जगह पर पेड़ जरूर लगा दें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वर्षावित्री के दिन ऐसा कौन सा कार्य है जिसको भूल कर करने से आपके घर में कंगाली आती है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए। और हमारे धर्म ग्रंथों, साधु संतों से हमें यह जानकारी मिलती है, हमारे गुरुजी हमें बताते हैं, तो बहुत ही ज्ञानवर्धक यह जानकारियां होती हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई जाती हैं वह प्रामाणिक होती हैं और निरंतर इन जानकारियों के बलबूते पर कई लोग जो है अपनी समस्याओं का समाधान पा लेते हैं। इसलिए आप जो है इन गलतियों को करने से बच जाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि जरूर से डाल दीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट सावित्री के दिन कौन से 7 ऐसे कार्य होते हैं जिनको भूलकर ना करना चाहिए? इन चीजों का दान करना क्यों जरूरी होता है? सावित्री माता के दिन देखिए, इस दिन कुछ चीजों का दान अशुभ भी होता है तो शुभ भी होता है। दोस्तों, बट सावित्री व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करती हैं, लेकिन कई बार महिलाएं इस दिन अपने सुहाग सामग्री एक दूसरे से साझा कर लेती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी महिला से अपनी सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, इन चीजों को नहीं लेना चाहिए। सुहाग पर घोर संकट आता है। साथ ही
दोस्तों, वह सावित्री व्रत सोमवार के दिन है, तो इस दिन एक काम जरूर से करना चाहिए जिससे कि आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसे कि इस दिन अगर आप अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे जरूर से आपको लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और दोस्तों, इस दिन लोहे की वस्तु भूलकर ना खरीदनी चाहिए और साथ ही साथ इस दिन तामसिक भोजन घर में ना बनाएं। प्याज लहसुन बिल्कुल वर्जित होता है, बट सावित्री व्रत वाले दिन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। दाल भी इस दिन नहीं बनानी चाहिए। निराहार रह के ही यह व्रत रखा जाता है। व्रती को दूध, केला, फलों का सेवन करना चाहिए। अन्न का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वह इस व्रत को धारण करती हैं तो उनको सबसे पहले डॉक्टरी परामर्श जरूर लेना चाहिए। अपने पति से लड़ाई झगड़ा तो भूल कर ना करना चाहिए। पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि अगर आप लड़ाई झगड़ा करती हैं तो परेशानियां पैदा होती हैं। दांपत्य जीवन में तालमेल अच्छा नहीं रहता है। परिवार में स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। सावित्री तिथि यानी कि वह सावित्री व्रत की तिथि जो होती है वह पतित पावन होती है और एक दूसरे के करीब आने की होती है। तो व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संस्थान अस्वस्थ पैदा होती है और साथ ही साथ दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। पति के जीवन पर संकट आ जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको वर्षावित्री के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून बाल कटने से जरूर बचें। बाल इस दिन धोने से चंद्रमा का भाव कमजोर होता है जिससे पति के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक दिन पूर्व ही बालों को धो लें। दोस्तों, अगली चीज है, बट सावित्री के दिन किसी का अपमान तो ना करें। अपने खास करके पति का अपमान ना करें। घर में सास ससुर ननद का अपमान ना करें। इस दिन लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है और स्त्रियों को बिल्कुल भूल कर भी कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा घर के पुरुषों को जो है उन पर ध्यान देना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी माता सदा के लिए आपके घर से चली जाती हैं। अगर आपके घर की महिलाएं दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं, सौभाग्य आरोग्य चला जाता है, दर दर की ठोकर अगर आप खाते रहते हैं तो इसमें सिर्फ आपकी गलती होती है क्योंकि आपने महिलाओं का सम्मान नहीं किया है और वह भी खास करके जो जब आपके लिए वह व्रत रखती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यत पूजनते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा वट सावित्री व्रत के दिन मांसाहार, अल्कोहल इन चीजों से बचना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें और माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वर्णित है, इस दिन मिट्टी का एक घड़ा जरूर खरीदें। लेकिन दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में इस दिन आपको प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एवं लोहे से निर्मित चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, वर्षाविती वाले दिन अपने पति की सेवा जरूर करनी चाहिए और इस दिन एक लोटा जल घर से ले जाकर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करके आना चाहिए। सत्यवान सावित्री जी की कथा का श्रवण इस दिन जरूर करना चाहिए, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे जरूर से श्रवण कीजिएगा। अगर किसी सिलसिले में बाहर जाना पड़े तो कोशिश कीजिए कि आपको बाहर ना जाना पड़े, किसी के घर का पानी वगैरह ना पिए। और इस दिन जो व्रती महिलाएं हैं वह अपने पैर किसी दूसरी महिला से ना छुपवाएं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ऐसा करने से जो है आपका व्रत का फल जो है प्राप्त आपको नहीं होता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को चला जाता है। और भागवत श्री महापुराण से उपाय ढूंढकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इस दिन जो है सोमती अमावस्या है और साथ ही साथ वट सावित्री का व्रत है। तो ऐसे में कई लोगों के घर में पितृदोष लगा होता है। पितृदोष से समाप्ति के लिए इस दिन आपको एक आटे से बना हुआ चौमुखी दीपक जो है किसी नदी, तालाब, सरोवर के पास में जलाना चाहिए और साथ ही साथ अपने पितरों के निमित्त इस दिन एक लोटा जल लेकर उसमें काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद व्यक्तियों को जो है
दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। और भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं और शाम के वक्त शिवलिंग के पास जाकर के एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में धन की जो आमदनी है वह बनी रहती है। दोस्तों, वर्षावित्री की शाम अपने घर परिवार के नाम से मंदिर में दीपक जलाएं नहीं जा सकते तो घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं, और ऐसा करने से जीवन में हर तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पितरों के विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की अति प्रिय दिन जो होता है वह सोमवार का दिन होता है, और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी पशुओं के स्वामी कहे जाते हैं, तो भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसीलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए। माता के सिर पर तिलक लगा के उन्हें घर की बनी ताजी रोटी जरूर या हरी घास यानी गाय माता को खिलानी चाहिए। संभव हो तो गाली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी सवारी के रूप में जाने जाते हैं। काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं, इसलिए इस दिन कुत्ते को रोटी खिला के अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस दिन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में चल रही जो समस्याएं होती हैं वह मुक्ति की ओर चली जाती हैं। इस दिन भट्ट वृक्ष की पूजा करें, और भट्ट वृक्ष की मिट्टी होती है उसे ले जाकर के घर में धन रखने वाले स्थान पर रखने से जो है शीघ्रता से धन प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति पर भारी कर्जा हो गया है तो कर्ज उतारने के लिए एक व्यक्ति को इस दिन पीपल का पत्ता लेना चाहिए। उस पर जो है सिंदूर से आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना चाहिए जिससे आपने कर्जा लिया है, और उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करने से जो है कर्जा जल्दी से जल्दी चूक जाता है। इस दिन एक ठंडे घड़े में जल भरकर रखना चाहिए और राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए। बेजुबान पशु बच्चियों के लिए जो है पानी की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं पानी रखना चाहिए। दोस्तों, इस दिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर साल ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या तिथि है इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बता रखी है, 26 मई को 12:11 पर होगी, और समापन इसका 12:11 पर ही होगा। 8:31 पर सुबह होगी, और 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत का महत्व है और इस दिन व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूर्व यानी कि एक दिन पहले 25 मई को हम नाय खाए करते हैं। नाय खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिए, उसके बाद बोल दीजिए। इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है, यानी लहसुन प्याज के बगैर शुद्ध भोजन करना होता है। और फिर उसके बाद सभी चीजें तामसिक प्रवृत्ति की होती है, जिस वजह से वट सावित्री के व्रत में इन्हें खाना निषेध माना जाता है। साथ ही आप इसी दिन अपने दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहंदी और महावत सुहागिन स्त्रियों की शान होती है। इसलिए आप इस दिन कोई विशेष प्रकार की साजो श्रृंगार तो कर नहीं पाते हैं, परंतु महावत जरूर से लगा लीजिएगा। और इस दिन ठेकुआ बनाए जाते हैं तो ठेकुआ बनाइएगा, नाय खाए के दिन ही बना लीजिएगा। अब अगले दिन व्रत रखेंगे तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा, लाल पीले वस्त्र पहन लीजिएगा। पूजा करनी है तो नई साड़ी पहन लीजिएगा, नई साड़ी नहीं है तो कुछ अन्य पहन लीजिएगा तो आप पहन सकते हैं। इस दिन एक डिब्बा जो होता है लेठी चिट्टा होता है, नया जरूर खरीद कर लाना चाहिए। साड़ियां पहने हुए हैं तो पहन सकते हैं, लेकिन चूड़ियां अपने लिए नई जरूर लेकर आ। उस दिन 16 श्रृंगार करें, मांग में सिंदूर भरे, गले में मंगल सूत्र, पैर में बिछुआ पावर, महावर जरूर लगाएं। जो शादी की चुन्नी होती है वही आपको जो है इस दिन ओढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको इन चीजों के लिए राधा 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 ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको जरूर करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन कौन सी गलतियां हैं जिनको भूलकर ना करनी चाहिए। सिंदूर से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में क्या क्या परेशानी खड़ी करती है, यानी सिंदूर से जुड़ी हुई गलतियां आपके जीवन में परेशानी कैसे खड़ी करती हैं। दोस्तों, ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना। सिंदूर कैसे लगाना है, क्या नुकसान होता है, यह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
महिला के सुहाग की निशानी होती है। सिंदूर किसी शादीशुदा औरत को जब देती है तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व है। आपको बता दें कि कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती हैं और यह उन पर, उनके पति के ऊपर गलत असर डाल देता है। दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और हां, आपको इस दिन कैसा सिंदूर लगाना चाहिए अभी आप अच्छे से जानिएगा। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार बीच मांग में सिंदूर लगाने की वजह किनारी पर लगाती है तो उसका पति उसे किनारा कर लेता है। ऐसी महिलाओं को बड़े ध्यान से सिंदूर लगाना चाहिए कि पति पत्नी के आपसी रिश्ते में मतभेद बना रहता है। दोस्तों, जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है उसके पति की आयु लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का वरदान मिलता है। अगर आप देखना चाहे तो आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं करता है तो आपको अपने पति के हाथों से इस दिन सिंदूर लगाना चाहिए, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन सही और सुदृढ़ होता है। मान्यता है कि इस दिन स्त्री को अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेना चाहिए। उसका पति भी समाज में छिप जाता है। जो ऐसा करती हैं तो पति को सम्मान नहीं मिलता है। तो जरूर से सिंदूर को लंबा और ऐसा लगा है कि साफ साफ दिखाई दे। दूर से सुसज्जित और सौभाग्यवती स्त्री जो होती हैं वह ऐसा काम करती हैं। ऐसी महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। सिंदूर को माथे के बीचों बीच यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो उसके पति से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त हाथों में गिर जाता है तो अपशगुन माना जाता है। परंतु यही अगर आपकी नाक पर गिरता है तो इसे बड़े ही सौभाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं वह बहुत शुभ माने जाते हैं। साक्षात माता पार्वती के दर्शन जैसे व्यक्तियों को हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है आपके लिए यह शुभ रहता है। स्त्री को सिंदूर लगाने से पहले माथे को चूम लेना चाहिए। यानी कि जो भी महिलाएं सिंदूर लगाते हैं उन्हें पहले अपने पति से अपने माथे को चूम लेना चाहिए और उसके बाद स्त्री को पति के हाथों से ही सिंदूर लगवाना चाहिए। इससे लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, करवा चौथ हो या फिर दीपावली हो या फिर वट वृक्ष वाले दिन यानी वट व्रत वाले दिन, वट वृक्ष के पास में आप जो है एक छुटकी मिट्टी जाकर के उठा लाते हैं, घर में लगा देते हैं। कहीं धरकने वाले स्थान पर तो घर में बरकत ही बरकत होती है। साथ ही साथ इस दिन काफी लंबे समय से अगर आप परेशान हैं, रिश्ते में परेशानी आ रही है, तो इस दिन जो है आपको भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा आपको वट वृक्ष की जड़ की जो मिट्टी होती है वह डाल के समर्पित करने से कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति मिल जाती है। तो उम्मीद है कि यह सब जानकारी बड़े अच्छे से आप सभी को पता चल गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने